ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में निर्जला एकादशी के दिन पूजा कैसे करनी है, दान पारण और व्रत के नियम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। हाँ, अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो सूर्योदय से पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य भगवान के निकलने से पहले जल ग्रहण कर लें और उसके बाद आपको अगले दिन पारण करके ही जल ग्रहण करना होता है। फिर भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन आ जाती है कुछ, तो आप पशुवत जल ग्रहण कर सकते हैं। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, मतलब कि जहाँ पर आप डेली की पूजा पाठ करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, और चाहे तो अलग से चौकी भी स्थापित कर सकती हैं। करना क्या है, आप एक चौकी ले लीजिए, उस पर पीला कपड़ा हो सके तो बिछा लेना है आपको। फिर भगवान विष्णु के जिस भी रूप की आपके पास फ़ोटो है, मूर्ति है, उसको आपको फूलों का आसन देते हुए स्थापित करना है। ज़रूरी नहीं है कि विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की साथ में है तो वो भी स्थापित कर सकते हैं, या फिर आपके घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं तो उनको तो ज़रूर स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद गणेश भगवान की भी स्थापना करनी, उनको एक आसन देना है। साथ ही विष्णु भगवान से जुड़ी हुई जो मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे शंख हो गया है, कछुआ हो गया, आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आपको उनको भी विधिवत स्नान करवा के रखना है, वहाँ पर स्थापित करना है। कलश स्थापना भी ज़रूरी होती है। कलश में देवताओं का वास होता है, तो आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है वो कलश आप ले लेना है। आपको आम के पल्लव ले लेना है और उस पर आपको रोली से और हल्दी से टीका कर देना है। इस प्रकार से कुछ चावल आपको, अक्षत्र कोई भी अनाज, चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए, उसको आपको वहाँ पर स्थापित करना है। देखिए, चावल खाना मना होता है इस दिन, लेकिन पूजा पाठ में यूज़ होता है चावल एकादशी के दिन। तो इस तरह से आपने चावल भी रख देना है कलश के ऊपर, कलश की स्थापना कर देनी है। नीचे चावलों का आसन या फिर फूलों का आसन आपको दे देना है। सभी को आपको स्नान करवा देना है, ठीक है। और अगर लड्डू गोपाल है तो उनकी विधिवत स्नान करवा के स्वच्छ कपड़े पहना के तब स्थापित करें उनको वहाँ पर, और फिर पूजा आगे की शुरू करें। एक दीपक आपको जला के रखना है। पूजा से पहले दीप कलश आप तैयार करेंगे और उसको कलश के ऊपर आपको रख देना है। देखिए, तुलसी माता की पूजा भी इस दिन करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि एकादशी का दिन है। तो ध्यान से तुलसी माता, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तुलसी माता को आपको उनके पत्तों को स्पर्श नहीं करना है। तो उनके पत्ते आप जो है एक दिन पहले ही लेकर के रख लीजिए पूजा के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर तुलसी माता को वहाँ आप जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ भी रख सकते हैं। आपके गमले में है या बाहर कहीं रखी हुई है तुलसी माता है तो आप वहाँ जाके उनको जल का अर्घ दे सकते हैं। लेकिन उस दिन उनको जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तो आप थोड़ा सा दूर गमले में, मतलब मिट्टी में ही थोड़ा सा दूर आप जल अर्पित कर सकते हैं उनके पत्तों को बिना छुए हुए उन्हें, ठीक है। फिर फूल और माला जो है आप अर्पित कर दीजिए। विष्णु भगवान को पीला फूल प्रिय होता है तो आप उनको पीले फूल अर्पित कर दें। बाकी कलश पर गणेश भगवान को, तुलसी माता को बिना छुए हुए आप उनको भी फूल अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद गणेश भगवान को आपने दूर्वा अर्पित करनी है। और विष्णु भगवान की तुलसी माता अति प्रिय होती है, विष्णु प्रिया भी उन्हें कहा जाता है, तो आप उन्हें तुलसी का भी अर्पित कर देंगे, तुलसी का पत्ता। इसके बाद इस दिन हल्दी का देखिए विशेष महत्व है। हल्दी हर काम में शुभ मानी जाती है, शुभता का सूचक होती है और विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो सभी को आपको हल्दी से टीका कर देना है। विष्णु भगवान समेत सभी देवी देवताओं को कलश पर जगह और तुलसी माता के गमले में थोड़ा सा दूर आप गमले पर टीका कर दीजिए बिना उन्हें स्पर्श किए हुए। देखिए, तुलसी की माता की पूजा यहाँ पर पास में मैंने रखा है तो मैं साथ में कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले तुलसी माता की पूजा कर लें, उसके बाद यहाँ की पूजा करें आप विष्णु भगवान की, और चाहें तो बाद में भी पूजा कर सकते हैं अलग से जहाँ पर तुलसी माता हैं। इसके बाद आपको जो है पीला चंदन से भी टीका करना है। हरी चंदन जो आता है उससे भी विष्णु भगवान को पीली चीज़ें अति प्रिय हैं, तो वहाँ पर भी आपको टीका कर देना है। फिर आपको सिंदूर से गणेश भगवान को टीका कर दीजिए और तुलसी माता के गमले में टीका कर देना है बिना उन्हें स्पर्श किए हुए। अब वस्त्र निर्जला एकादशी का दिन होता है। दान का देखिए विशेष महत्व होता है। संभव हो सके अगर आपकी सामर्थ्य हो तो कोई कपड़ा जो है आप विष्णु भगवान को उस दिन ज़रूर चढ़ाएँ, फिर बाद में किसी ब्राह्मण को उसको दान कर दें या ज़रूरतमंद को। नहीं ये संभव है तो फिर आपको क्या करना है, पीला वस्त्र जो आपने मौली ली होती है, मौली को वस्त्र के रूप में सभी को चढ़ा देना है। उसके बाद आपको जनेऊ लेना है और जनेऊ जो है गणेश भगवान को और विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ा देनी है। जनेऊ पर आप हल्दी ज़रूर लगा दीजिएगा।
क्योंकि सफ़ेद जनेऊ ऐसे ही नहीं चढ़ाई जाती है, हल्दी लगा के चढ़ाना है। फिर एक दिया लेकर के तुलसी माता की भी आपको पूजा करनी है। ये इस प्रकार से तुलसी माता को दिया इस दिन एकादशी के दिन ज़रूर जलाना होता है, और दोनों टाइम, सुबह भी शाम भी, जब आप तुलसी माता की सुबह के समय पूजा करेंगे तब भी और शाम को करेंगे तब भी आपको तुलसी माता को दीपक ज़रूर चढ़ाना है। इसका ध्यान रखना है घी का। तो इस तरह से आपको घी का और तुलसी माता को दीपक चढ़ा देना है, जला करके रख देना है। फिर आपको धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी है सुगंध के लिए, उन चीज़ों को वहाँ पर जला के रख दीजिएगा। अब भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। देखिए, चरणामृत जो है मुख्य रूप होता है विष्णु भगवान की पूजा में उनको ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो आप चरणामृत तैयार करके रख लीजिए और उनकी पूजा में उनको ज़रूर चढ़ाइएगा। चरणामृत जो दही और पंचमेवा उसमें डाल दिया जाता है और आपका पंचामृत तैयार हो जाता है। उसके बाद मौसमी फल आजकल जो आसानी से आपको मिल जाए, आम, संतरा है, संतरा नहीं, आम है, सेब है, खरबूजा है, खीरा है, सभी चीज़ों को आपको चढ़ा देना है और जल का छींटा देते हुए भगवान को भोग को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना है। फिर चने की दाल और गुड़, ये मुख्य प्रसाद होता है, इसको आपको ज़रूर चढ़ाना है। एकादशी के दिन दाल जो होती है बहुत प्रिय होती है और गुड़ जो है वो ज़रूर चढ़ाया जाता है, जो आपके जीवन में मिठास लेकर के आता है, संबंधों को मधुर बनाता है। तो ये जो है मुख्य भोग है, आपको ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से ज़रूर चढ़ानी है और सभी में तुलसी के पत्ते ज़रूर डालने हैं, क्योंकि तुलसी के बिना आपका भोग स्वीकार नहीं होगा। पत्ते उस दिन मत तोड़िएगा एकादशी के दिन, आप इसलिए पहले से ही एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। दान का सामग्री जो है आप इस तरह से रख लीजिएगा। पहले आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा चावल है, दाल है और भी कुछ आटा आप दान करना चाहते हैं तो आटा भी रख लीजिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। और इस प्रकार से आपको छूना है। थोड़ा दक्षिणा भी ले लीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, छू करके आपको उस किनारे रख देना है। और पंखा, गर्मी चल रही होती है तो हाथ वाला पंखा जो होता है वो दान करने का महत्व है, तो वो भी आप ले लीजिएगा। हाथ में आपको थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर के व्रत कथा जो एकादशी की है, निर्जला एकादशी की, वो ज़रूर पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। जब सुनने के बाद फूल विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और अंत में आपको आरती की तैयारी कर देनी है। आरती किस प्रकार से थाल लेनी है, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए, फूल बिखेर लेना है आपको और घी का दीपक जला दीजिएगा, गोल बाती संभव हो सके तो, और उसके साथ ही साथ आपको एक कपूर से भी आरती करनी चाहिए। तो विष्णु भगवान की विधिवत आप इस दिन आरती कर लें और एकादशी की व्रत कथा पढ़ लें। इसके बाद आप दक्षिणा जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से दक्षिणा चढ़ा दें, क्योंकि जो पूजा में कमी रह जाती है दक्षिणा उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। और फिर अंत में जो भी आपसे गलतियां हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करनी है। ठीक है, कि विष्णु भगवान आपकी उन गलतियों को क्षमा करें, अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार से आपकी ये पूजा तो संपन्न होगी। व्रत देखिए निर्जला रखना होता है आपको, क्योंकि इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है। अगर बहुत इमरजेंसी है, नहीं रख पा रहे हैं, मेडिकल कंडीशन आ गई है, तो फिर आपको पशुवत जैसे जानवर मुंह से डायरेक्ट, मतलब हाथों को बिना स्पर्श के डायरेक्ट मुंह से आपको पानी पीना है। इस तरह से पानी पीने का विधान है अगर बहुत इमरजेंसी हो। नहीं तो आप व्रत नहीं रखने में सक्षम है निर्जला, तो आप पूजा पाठ कर लीजिए। इस प्रकार से भी आप व्रत पूजा पाठ करके भी रख सकते हैं। अगले दिन आपको व्रत का पारण करना होता है, उससे पहले दान का सामान आपको छू लेना है, तभी मुख में कोई अनाज, आप प्रसाद वगैरह कुछ डाल सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। चावल, दाल, आटा जो भी आपकी सामर्थ्य है वो छू लेना है। छूने के बाद आप पारण कर दीजिए व्रत का। बाद में आपको समय मिले तो उसको किसी को दे देना है।